दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आप सभी को सावन माह के प्रथम सोमवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को पैर छू के प्रणाम, जो भी मुझसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, सभी को प्रणाम। और अच्छे से मेरा भी पूजा पाठ हो गया और सावन का प्रथम सोमवार व्रत था, आप लोग को मालूम ही है। तो मैं भी मेहंदी वगैरह रात को जैसे तैसे, आप लोग को मालूम ही है कि मुझे उतने अच्छे से मेहंदी लगाने नहीं आता, लेकिन काम चलने भर का लगा लेती हूँ और लगा के हरा नेल पॉलिश वगैरह रिमूव करके वो सब, और फिर हरा लगा के पैरों में महावर वगैरह लगा के, वो तो आपको दिखेगा नहीं, और मंगलसूत्र पहन के पूजा पाठ कर ली अच्छे से। और आपको बता दूं, हरी चूड़ी में देखिए लाल पीला लहठी था मेरे पास, वो मिला ली। और ऐसे करके ये सब तैयार होने में काफ़ी समय लग गया, और उसके बाद से पूजा पाठ करके तो सोची कि आप लोगों को शुभकामनाएं दे दूं, तो समय लग गया फिर वीडियो बनाने में। फिर आने के बाद बहुत ज़्यादा व्यस्त आदमी हो जाता है ना, पूजा के बाद फिर घर का खाना पीना या और भी फलाहार वगैरह बनाने में समय लग जाता है, तो इसलिए सोची कि पहले खुद को देखिए यही ग्रीन साड़ी में पहनी हूँ, ये पहले की साड़ी है मेरी, है ली थी ऑनलाइन। तो नीचे पिंक है, आप लोग देख सकते हैं कंट्रास्ट में, और ब्लाउज भी इसका ये पीला पहन ली। और ये सब पहन के शिव जी की पूजा एकदम अच्छे से विधि विधान से हो गया। आप लोगों का पूजा कैसा हुआ। वो जो बनारस से साड़ी ली थी हरा वाला, उसके लिए आप लोग पूछ रहे थे, मैरिज एनिवर्सरी में जो साड़ी पहनी थी उसके लिए आप लोग पूछ रहे थे दीदी लिंक दीजिए। तो वो साड़ी मैं बनारस से ली थी दोस्तों, और वो 3000 के आसपास वो साड़ी पड़ी थी। अच्छी है, वो अजीब सी ग्रीन है। तो आज यही पहन ली, क्योंकि मैं ये जो साड़ी है ना, जब वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो जब साड़ी पहनी रहती हूँ तो लगातार वीडियो मतलब कई घंटा लग जाता है, तो उसमें पानी चाय वगैरह पी रहती हूँ। तो ऐसी सब साड़ियाँ एक दिन पहले धुल के रख लेती हूँ, या वो जो बनारसी जैसी रहती हूँ उसको तो धुलवाना पड़ता है, तब उसको मैं पहन सकती हूँ। कुछ खाई पी रहती हूँ तो फिर उसको पूजा में नहीं पहन सकती, तो यही धो के रखी थी। और कैसी लग रही मेरी साड़ी आप लोग ज़रूर बताइएगा ठीक है। और सिंदूरा में सिंहोरा में आप लोग दोस्तों पेपर में भी सिंदूर थोड़ा सा चढ़ा के डाल लीजिएगा। आप लोग बार बार कमेंट्स का मतलब रिप्लाई मांग रहे, दीदी समय पे दीजिए, जल्दी दीजिए। और दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगी, देखिए मैं उस दिन एक वीडियो डाली थी कि मैं मेंबरशिप के लिए मतलब ज्वाइन बटन ऑन करने के लिए, तो उसमें बहुत सारी बहनें, 2-4 लोग तो मतलब नेगेटिव कमेंट किए हैं कि भाव खा रही है और क्या क्या बोले हैं, ईगो हो गया है। मतलब जो भी सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी बोल सकते हैं, मैं तो उनका नाम पढ़ी, मैं बोली कि देखिए मैं आज तक इतने सालों से सोची कि आप लोग साथ ये चीज़ डिस्कस करूं। इतने सालों से भाव खाना रहता और ईगो दिखाना रहता तो बहुत दिखाई रहती और खाई रहती, लेकिन मेरे स्वभाव में ही वो सब नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा ना परेशान होने की वजह से मैं ये चीज़ आप लोग से उस दिन बोली, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, रात को जैसे देखिए हम लोग 2-3 घंटे मतलब 1.5-2 घंटे तो मुझे लग जाता है, जब भी समय मिलता है उसको एकदम एक एक चीज़, इतने बड़े बड़े कमेंट कभी कभी किसी किसी का रहता है, पढ़ पढ़ के और फिर मैं रिप्लाई देती हूँ। कुछ लोग तो मतलब एक ही आदमी 4-5 जगह देता है, फिर भी मैं रिप्लाई देती हूँ। और क्या हो रहा है ना कि आप लोग बोले दीदी ज्वाइन बटन ऑन मत कीजिएगा। 1-2 बहन तो ऐसा लिखी हैं कि मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि दीदी जैसे ना गेहूं के साथ घून भी पीस रहे हैं, कोई गलती कर रहा है कोई सजा पा रहा है। तो देखिए कोई सजा और ये नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं कि जिसको जो कहना है अपना कह रहे हैं। 1-2 नेगेटिव कमेंट आया था, बाकी मैक्सिमम लोग बोले हैं कि दीदी आप अच्छा डिसीजन ली हैं, सही की हैं। और ऐसे देखिए मैक्सिमम यूट्यूबर ना वो ऑन करके रखे, और बहुत ज़्यादा दोस्तों परेशान होके ये डिसीजन मुझे लेना पड़ा। कई सालों से मैं यूट्यूब पे हूँ, और देखिए निस्वार्थ भाव से, कोई मुझे ये नहीं है कि चलो वीडियो मेरा लोग देख रहे हैं तो कमेंट्स देने की क्या ज़रूरत है। बहुत लोग नहीं देते थे, अभी लोग देने लगे हैं, लेकिन ना मैं हमेशा से लोगों का मतलब जो भी बातचीत है वो सुनती हूँ, पढ़ के रिप्लाई देती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से देखिए अगर देर हो जाती है मुझसे तो लोग मुझे मतलब उल्टा सीधा सुनाने भी लगते हैं। कई बार पूछ रहे हैं दीदी आप नहीं दे रहे हैं, सबके कमेंट्स का दीदी आप रिप्लाई दे रही हैं, मेरे कमेंट्स का नहीं दे रही हैं। इस वजह से दोस्तों मैं आप लोगों को उस दिन बोली थी, मेरा भी मतलब मन खराब हो गया था कि
रात में या जब भी मुझे समय मिलता है 1.5-2 घंटे मुझे कंटिन्यू इतने बड़े बड़े कमेंट्स कभी कभी रहते हैं, मतलब किसी किसी का, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, और सब मैं पढ़ के जितना मेरे से बन पड़ता है, जितना उनको समझा पाऊँ, कन्विंस कर पाऊँ, मैं पढ़ के लोगों को रिप्लाई देती हूँ। और जिसका अगर गलती से नहीं देख पाई हूँ या मैं भी बिजी हो जाती हूँ, तो मुझे लोग ना उल्टे सीधे बातें सुना के चले जाते हैं कि आप नहीं दे रही हैं, दूसरे का दे देती हैं, हम कई बार पूछ रहे हैं तो हमारे कमेंट्स का आज तक रिप्लाई नहीं दिए। मतलब ऐसी ऐसी बातें कि जो कि दिल को मतलब चुभता है, दर्द होता है कि इतना मेहनत के बाद भी, जो कि पूरे यूट्यूब पे दोस्तों कोई कमेंट्स का उतने अच्छे से रिप्लाई नहीं देता। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं जितना इतने सालों से मेहनत से देते 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 यहाँ तक आई हूँ, बिना मेहनत का कभी कोई आगे नहीं जाता। उस पर भी 2-4 बहनों का नेगेटिव कमेंट आया था, मैं देखी थी। एक लिखी थी मैं सबका नाम नोट करके रखी हूँ। एक नेगेटिव वाइब्स आ रहा है, और मतलब 3 ही 4 लिखे थे, बाकी कोई मेरे लिए 100 में बोलती हूँ ना। और एक लाइन दोस्तों बोलना भूल गई थी कि सभी लोग ऐसे नहीं हैं, मेरे बाकी सब्सक्राइबर्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं उस दिन सबके लिए नहीं बोली थी, लेकिन कुछ लोग हैं ना जो कि बातों को समझते नहीं हैं, और दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब किसी को परेशान नहीं करते हैं। हम घर के लोगों को भी मैसेज लिखते हैं ना, तो 1 बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं, तीसरी चौथी बार में शर्म आती है कि मतलब क्या वो आदमी सोचेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ना जो इतना ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं, इतना ज़्यादा मतलब दुखी कर देते हैं, और बाद में कुछ सुना के भी चले जाते हैं। इस वजह से मैं बोली थी कि मैं ज्वाइन बटन जो है ना मेंबरशिप वाला, वो ऑन कर दूंगी। तो क्या होगा कि क्या होता है ना कि जो जेन्युइन कमेंट्स रहते हैं वो मैं देख ही नहीं पाती, वो उसी में गुम हो जाता है कहीं ना कहीं, उतने सारे कमेंट्स में। और एक ही आदमी का 5 जगह रहता है, उनको मैं दे देती हूँ। तो इस वजह से, और वो कुछ लोग ऐसे लिखे रहते हैं ना कि दीदी जल्दी दीजिएगा, मैं वेट कर रही हूँ। तो वैसे लोगों का कमेंट्स क्या होता है कि उसमें गुम हो जाता है, मैं नहीं दे पाती थी। मतलब मान लीजिए रात में दिया है या सुबह में दिए हैं, या मैं नीचे चला जाता है, मैं नहीं देख पाती हूँ, तो या कभी मैं व्यस्त हो जाती हूँ तो नहीं देती हूँ, जो कि मैं आप लोगों से माफ़ी भी मांग लेती हूँ कि नहीं दे पा रही हूँ। मेरा भी तो देखिए अपना अपना अब सबके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे मतलब काम है, ऐसा नहीं है कि कोई बैठ के रहता है। तो इसलिए मैं उस दिन बोली थी, तो 2-4 बहनों को बुरा लगा था, बाकी कोई मुझे बुरा नहीं बोला। हाँ दीदी सही की है, डिसीजन सही ली है, करना चाहिए ऐसे। लेकिन एक बहन लिखी थी, मुझे बहुत हंसी आया, आरती गिरी या कुछ नाम था, हम लोग इतना हंसे ना वो लिखी थी कि गेहूं के चक्कर में घून भी पिस जा रहे हैं, कैसे कुछ लिखी थी, हम लोग बहुत हंसे। तो इसलिए मुझे मेंबरशिप वाला बटन दोस्तों ऑन करना पड़ा। सोचिए आपको बता दूं, क्योंकि क्या होगा ना कि उससे जो भी जेन्युइन जो कमेंट रहेगा, जो मैं नहीं देख पाती हूँ, जो नीचे चला जाता है, गुम हो जाता है, उनका कमेंट सबसे ऊपर रहेगा, तो मेरे नज़र पे पड़ जाएगा, मैं तुरंत आंसर दे दूँगी। और बाकी लोग वीडियो देखेंगे, क्या हो रहा है ना, वीडियो लोग नहीं देख रहे हैं, आ रहे हैं केवल क्वेश्चन पूछ लो, दीदी से आंसर जान लो और चले जाओ। बताइए कहाँ तक सही है? इतना मेहनत करके वीडियो बनाओ, हर प्रश्न के लिए आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, उसमें बता ही रहती हूँ, लेकिन कुछ लोग देखते नहीं है, केवल आते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ लो, जान लो और चल दो। 4-4 5-5 जगह, चारों पांचों का दीदी आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा एक ही में लिख देते हैं और बोलते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बताइए ऐसे होता है? जैसे लगता है ना, आपसे बता दूं, हमारे बिहार यूपी में बोला जाता है कि हम कर्जा खाए हैं किसी का, वैसे लोग मेरे साथ बिहेव करते हैं। तो इसलिए एक बहन लिखी थी कि भाव खा रही है। देखिए मैं आज तक भाव खाती तब तो ऐसा ही नहीं होता। और दुनिया में ना ज़्यादा सीधा रहने पे भी ना लोग जीने नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा तो हमें अब ध्यान देनी पड़ेगी। इतना ज़्यादा लोग परेशान करें ये ठीक नहीं है। कोई अगर आपको इज्जत दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, तो आप उसका गलत मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं रखी हूँ, बहुत कम रखी हूँ। 1 महीने के लिए अगर मैं आपसे 150 रुपये ही ले लेती हूँ, तो अगर आपको लगता है, मान लीजिए 150 रुपये से मेरा क्या होगा, मेरा 150 रुपये से क्या होगा, लेकिन वही होगा ना, उल्टे सीधा कमेंट का मुझे रिप्लाई नहीं देना पड़ेगा। जो मेंबरशिप लेगा केवल उन्हीं के कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी। बाकी आप नॉर्मल जो
क्वेश्चन नहीं पूछेंगे उनके लिए कोई बात नहीं है। तो इसलिए मेंबरशिप मुझे ऑन करना पड़ा दोस्तों। बहुत सारी बहनें बोली थी दीदी एक मौका दे दीजिए, मौका दो तो ऐसे लोग नहीं सुधरते हैं। और दोस्तों साथ में एक चीज़ और बता दूं, देखिए मुझे इतनी सारे ऑफर्स आते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड के, और ये क्रीम लगा लो तो गोरा हो जाओ, वो लिपस्टिक बहुत ही सुंदर है, वो साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, और ये जैसे रात में नाइट क्रीम लगाओ तो यहाँ पे जो झाइयाँ वगैरह रहता वो ठीक हो जाएगा, ऐसे वैसे। लेकिन दोस्तों मैं डर से वो उन सभी चीज़ों का मैं मतलब कोलैबोरेशन कह लीजिए या एडवर्टाइजमेंट मैं नहीं करती। क्यों नहीं करती? मुझे पैसे देने के लिए लोग तैयार रहते, मैं नहीं करती कि नहीं, मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती। जब मैं उल्टी सीधी चीज़ें अपने चेहरे पे नहीं लगाती, मैं जब यूज करती और मुझे वो फ़ायदा करता, तब मैं किसी दूसरे को बोल सकती हूँ कि आप ये ले सकते हैं। मान लो किसी को कुछ हो जाए, किसी का स्किन खराब हो जाए, चेहरा खराब हो जाए, या कोई साड़ी लेके गया फिर अच्छा ना निकले, फिर आप लोग बोलिए दीदी देखो कैसे चीज़ों का प्रचार कर दी, कैसे चीज़ों को लेने को बोल दी। तो इसलिए दोस्तों मैं ये सब चीज़ें भी मैं ऑफ़र ठुकरा देती हूँ, मैं नहीं लेती हूँ। आप लोग को लगता होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि इस मुकाम पे भी मुझे ऑफ़र ना आए, बहुत सारी चीज़ों का आता है। लेकिन मैं देखी कि ना मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ठगा रहे हैं, तो मैं वो सब चीज़ें छोड़ दी करना। अभी भी बहुत सारी चीज़ों का, ट्राइपॉड का, तो ये वो छोटे छोटे किचन आइटम का, लेकिन मैं नहीं करती। मुझे जो पसंद आता है, जिसका मुझे फ़ायदा बेनिफिट लगता है कि हाँ ये अच्छा है, जैसे पनीर मेकर के लिए ली थी, उसमें भी कुछ बहनें बोली उससे अच्छा कपड़ा है, ऐसे है, दबाना है, तो वही बात है। इसलिए मैं नहीं करती हूँ कि जो मान लीजिए कि ये सब सुनने से अच्छा है, कोई बोले कि देखो पैसे के लिए ये कर रही है वो कर रही है, उससे अच्छा मैं नहीं करती हूँ। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मैं कमेंट कितना परेशान होके मतलब ज्वाइन बटन ऑन की हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान होके की हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो जेन्युइन लोग होंगे, अगर उनको महीने में 100 रुपये दे के अगर अच्छे से मेरे से कमेंट्स लेना तो वो देंगे, और मैं भी एकदम चाव से दूंगी। और मान लीजिए कि जिनको नहीं लेना तो उल्टे सीधे कमेंट नहीं करेंगे, फिर मैं रिप्लाई भी नहीं दूंगी। तो इसलिए दोस्तों मुझे करना पड़ा है। और मेरे बताइए उतना मैं जग जग के मेहनत से कंसंट्रेट करके देती हूँ, क्या मेरे आँखों पे जोर नहीं पड़ता? मुझे भी मतलब आँखों में जलन होने लगता है। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, जिसको पूछना होगा वो अपना सही से पूछेंगे, उनका कमेंट ऊपर रहेगा, मैं दे दूंगी। तो एक दो लोग हैं दोस्तों जो मुझे बहुत ज़्यादा दुखी किए हैं, इनकी वजह से मुझे मेंबरशिप ऑन करना पड़ रहा है, मतलब ज्वाइन बटन ऑन करना पड़ रहा है। तो मुझे 100-50 का कोई लालच नहीं है। आज तक लालच रहता ना तो इतने सालों में मैं कभी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देती, और मैं ऑन करके रखती। देखिएगा आप सभी यूट्यूबर्स रखे हैं मैक्सिमम, लेकिन मैं नहीं कि छोड़ो जाने दो, कि बहुत आप लोगों का इज्जत और रिस्पेक्ट करती हूँ, छोड़ो मैं दे दूंगी। लेकिन आप जितना ही रिप्लाई दे रहे हैं उतना ही कुछ लोग हैं कि मतलब आपको और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो जो मेंबरशिप लेगा केवल उन्हीं का दूंगी, इसीलिए इससे मुझे फ़ायदा हो गया। मुझे हेडेक नहीं रहेगा कि इतने लोगों का मुझे रिप्लाई करना है। जो लेगा उनका एकदम खुशी खुशी दूंगी, और सामने उनका मिल जाएगा, पैसा के लिए नहीं, सबसे फ्रंट में उन्हीं का मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी उनको मिलेगी। तो उनका आंसर मिल जाएगा जिनका पीछे रह जाता था। इसलिए दोस्तों मैं ऑन कर दी। और फ़ोन नंबर के लिए आप लोग बोलते थे दीदी फ़ोन नंबर अपना दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए, हम लोगों को कुछ बात करना हो, पूछना हो। तो देखिए फ़ोन नंबर का चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा रखी हूँ, इसलिए रखी हूँ कि स्पैम ना हो, कुछ उसका गलत फ़ायदा कोई ना उठाए। तो इसलिए फ़ोन नंबर भी मैं जल्दी 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी, उसका भी चार्ज रखी हूँ। बहुत जिसको ज़्यादा ज़रूरत हो, मुझसे बात करनी है, तो वो लोग फ़ोन जैसे फ़ोन अपना कर सकते हैं मुझे, वो भी ज़्यादा परेशान करने के लिए नहीं। इसलिए उसका चार्ज थोड़ा सा मैं बढ़ा के रखी हूँ कि हर आदमी उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा। जैसे कुछ बहनें कहती है कि दीदी मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं ना जो कि हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते, तो इसलिए आपसे पर्सनल बात करने के लिए एक नंबर दीजिए। तो इसलिए मैं फ़ोन नंबर अब दे दूँगी दोस्तों, आप लोग चाहे तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करने के लिए कोई ना करे, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई बातचीत है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो उसी में 2 लेवल रखी हूँ, पहला तो रिप्लाई के लिए और दूसरा फ़ोन के लिए, ठीक है। तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और जिनको जो अब आप लोग ज्वाइन बटन ज़रूर, मेंबरशिप बन जाइएगा तभी कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा। ऐसे नॉर्मल ये हर हर महादेव, जय माता दी, तो ये तो बिना मेंबरशिप का भी हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आप लोग मेरी बातों को समझेंगे, ठीक है।
तो इससे देखिए आप लोग समझिएगा दोस्तों, मुझे कोई लालच और 150 से मेरा जीवन नहीं चलेगा, लेकिन उससे क्या होगा ना, जैसे आलतू फालतू मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं वो करने कोई नहीं आएगा अगर आज से थोड़ा भी ध्यान रखेगा तो सोचिए कि ये बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का ये था कि हाँ अच्छा की नहीं की, मतलब मैक्सिमम लोग बोले दीदी अच्छा की, और इसमें 3-4 आदमी ने जो 3-4 बहनें हैं बोली है कि ऐसे वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई कुछ भी बोले, जब सोशल मीडिया पे रहिएगा तो 2-4 आदमी तो बोलेगा ही, मुझे उसका कोई ये नहीं है। आज तक ये रहता है ऐसे, तो मुझे भगवान का बहुत बहुत मतलब मैं धन्यवाद करूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही जेन्युइन है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन 2-4 घूमते फिरते चले आते हैं मेरे पे भी जो दिल दुखा के चले जाते हैं। ठीक है, तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए मतलब आप लोग समझेंगे, और मेरा डिसीजन है उसको आप लोग मतलब क्या कह रहे हैं उसके ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सही किया या गलत किया। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।